इंसान जब किसी को राहत देने के लिए सकारात्मक प्रयास करता है तो ईश्वर का आशीर्वाद भी उसे मिलता है। इसी का एक उदाहरण गत दिनों अंचल नर्सिंग होम में दिखाई दिया। हुआ ये कि हांसी निवासी 83 वर्षीय कमला देवी को अस्पताल लाया गया। उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। चिकित्सकों ने तत्काल फोर्ट अस्पताल की EICU से संपर्क किया और कमला देवी का उपचार शुरू किया। धीरे धीरे कमला देवी की स्थिति में सुधार हुआ। चिकित्सकों ने मर्ज को पकड़ा और कमला देवी को नया जीवन दान दिया। पहले तो देखो और तो शरीर में ठीक ठाक का जरूर देश होश पड़ी थी ऐसा निदावा मौजों बताऊँ सो भाई खा थी उठा को खाऊंगी सो तो पहले तो केस पहले नहीं पूरी मेरा था कक्षा कक्षा नहीं केस इलाज बढ़िया हुआ आपका? हाँ कैसा इलाज हुआ आपका? बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया जीवादी तुमने जीवादी होगी बढ़िया होता है फालतू जीवादी कोई बात नहीं। हांसी से हम बिलोंग करते हैं और ये हमारा सौभाग्य कहिए, परमात्मा की कृपा कहिए कि हिसार इंजीनियर टू भिवानी, लेकिन फिर भी वो 28 किलोमीटर या 38-40 किलोमीटर पर आए हैं तो कोई न कोई वजह थी और भगवान ने उसको देखा। मैं बाहर एक स्लोगन देख रहा था कि 24/7 क्रिटिकल केयर एट योर डोर स्टेप। उसका साक्षात प्रमाण यहाँ देखने को मिला कि सुबह 5-5:15 बजे तो हमने दिल्ली जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है बाहर की, उनसे कंसल्ट किया डॉक्टर साहब ने, और कल रात को भी 11-11:30 बजे पोजीशन में थोड़ी दिक्कत थी तब हुई है। ये तो बहुत ही बढ़िया भगवान के दया से परमात्मा ने, पूरे डॉक्टर्स ने, उनके स्टाफ ने, और जहाँ ये कंसल्ट करते रहे दिल्ली गाँव में जहाँ भी, उनका बड़ा अच्छा जो टेली बोलते हैं उसको। तो माता जी कितनी उम्र है? इनकी उम्र 83 है जी। बीमारी का तो अगर इलाज का पता लग जाता तो यहीं पे भी कर लेते, क्योंकि बीमारी भी उन्होंने ट्रेस की। हाँ, यहाँ तो हम तो घबरा के थे, बेहोश थी बेशुद्ध जैसे भी आपने सुना भी होगा, उनको पता ही नहीं था। 5 बजे घबरा गए सभी, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से फिर डायग्नोज हुई ये बात, डॉक्टर साहब ने खुद मेहनत करके सुबह और उनसे संपर्क करके सारी चीज़ें बताई। तो क्या कहेंगे डॉक्टर अंचल जी ने, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके लिए जैसे कहते हैं ना, गंगा नहान कर लिया, वो नहान पर का काम है, जैसा काम है क्या ये। अब देखो जिसका पेशेंट ठीक हो जाए वो तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन जिस किस्म के एग्जाम्पल यहाँ हुए हैं उसमें कोई भी कहेगा मेरे तो पेशेंट, मेरी मदर है वो ठीक होगी, मुझे इससे बढ़िया और क्या है। लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने ठीक करने का दिया है, मेन बात तो वो है सर कि 24/7 उस लोगों ने लिख देते, दुनिया लिख देती, रात को आवाज़ें लगाते और कोई नहीं मिलता है। और क्रिटिकल केयर तो थी इसको पता ही नहीं क्या बीमारी क्या नहीं। हाँ, तो परमात्मा खूब वो करे। मेरी तो ये विनती है कि आप इस बारे में जो पेशेंट्स हैं ताल्लुका रखते हैं उनको ये बातें ज़्यादा बताओ कि भी ऐसी ऐसी सुविधा भिवानी में है, बजाय गुड़गांव दिल्ली जाके वहाँ 2 घंटों लग जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, कोई बात भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। और वो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है गुड़गांव के डॉक्टर्स का, इससे बड़ा और क्या। बाकी तो मेरी तरफ से आप मीडिया वाले हैं तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना, उनकी पूरी टीम का, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ ट्रीट किया है। और इंशाल्लाह आगे भी कभी ऐसा मौका भगवान ना करे कि लगे तो भी इसी प्रकार से वो करें। ये जो माता जी हैं जी, ये 83 साल की वृद्ध महिला है जी, और ये हमारे पास बड़ी ही गफलत की सिचुएशन में आई थी। ठीक है जी, इरिटेबल थी और ऑक्सीजन का लेवल इनका गिर रहा था। और जब हमने इनको पहली बार इवेल्युएट किया तो आपको पता होगा कोविड में ऑक्सीजन सैचुरेशन सबको पता है जी, जी। इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। जब एक्सरे कराया तो एक्सरे में लंग्स में निमोनिया था जी, जी। ऐसे मरीजों को कई बार इस उम्र में अगर अग्रेसिवली मैनेज ना किया जाए तो वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ जाती है। और एक बार वेंटिलेटर पे जाते हैं इस उम्र के वृद्ध लोग तो उनको निकालना आसान नहीं होता। तो इनका यहाँ पे हम लोग टेली ICU की जो टीम है, नेक्स्ट ICU और डॉक्टर आंचल और उनकी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर इनका इलाज किया। सबसे पहले देखिए इनका इरिटेबिलिटी के लिए इनको एंटीबायोटिक स्टार्ट किए गए, निमोनिया के लिए इनको फ्लूइड रिससिटेशन किया गया, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा था
उसको भी मैनेज किया गया। 3 दिन तक ऐसा लग रहा था कि इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब वो देखिए पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई है। अग्रेसिव तरीके से मैनेज किया। ऐसे वृद्ध इंसान को बिना वेंटिलेटर के इतने बड़े निमोनिया को अगर आप मैनेज कर पाएँ तो यही एक अच्छी मिसाल है एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट की। तो इस तरह का जो केस जो है, जो अगर आप इसको जरा कम्युनिटी में बताएंगे तो लोगों का फेथ और आता है कि अब अच्छी सुविधा आईसीयू की भिवानी जैसे शहर में भी अवेलेबल है और एक अच्छा क्रिटिकल केयर यहाँ से सपोर्ट हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कई सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आईसीयू जो है हिंदुस्तान के अटैच्ड हैं। उसी तरह आंचल हॉस्पिटल भिवानी का भी सारा डेटा हमारे पास यहाँ कमांड सेंटर में आता है। तो कमांड सेंटर में हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं मरीजों की। तो जैसे ही पेशेंट आया, डॉक्टर आंचल, मैं और उनके नर्सिस और डॉक्टर्स ने मिलके इसको इवैल्यूएट किया। यहाँ से 24/7 मॉनिटरिंग होती रही और वहाँ की नर्सिस इन पर मेहनत करती है। तो एक बड़ा अच्छा आउटकम है जो ये पेशेंट ठीक होके जा रही है। इस टाइप के पेशेंट जो अगर ठीक होके जाते हैं तो लोगों का विश्वास आईसीयू केयर पे बढ़ता है। लोगों को आजकल यही लगता है कि क्रिटिकल केयर सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों में या हिसार तक में अवेलेबल है, पर अब वो बात नहीं है। अब भिवानी जैसे शहर में भी एक अच्छे आईसीयू कहाँ से थी, क्या पोजीशन थी और किस प्रकार से इलाज किया गया? देखो, एक वृद्ध महिला 83 ईयर ओल्ड सुबह 83 वर्षीय वृद्ध महिला सुबह 5 बजे हमारे अस्पताल में आई और वो बेसुध थी, सांस में उसको तकलीफ़ थी और असहाय थी वो महिला। जब हमने उसका कंप्लीट बॉडी चेकअप किया गया तो हमने पाया कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम था और टैकिकार्डिया था। पेशेंट की जो कंडीशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। तो हमने जैसे ही पेशेंट को देखा, हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। उसकी संपूर्ण जांच की गई। उसकी संपूर्ण जांच के बाद हम यह डायग्नोसिस पे पहुँचे कि इस मरीज़ को निमोनिया है, ठीक है। और काफ़ी जो निमोनिया और की वजह से सेप्टिसीमिया हुआ है, सेप्टिसीमिया की वजह से जो किडनी पे काफ़ी उससे असर आया हुआ है। तो हमने हमारी तुरंत जो हमारी ईआईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट है उसको तुरंत हमने इस केस का सारा डाटा अपलोड किया। डॉक्टर संदीप दीवान जो डायरेक्टर है ईआईसीयू के हमारे क्रिटिकल केयर के, जो काफ़ी सीनियर मोस्ट क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने सारा डाटा उन्होंने देखा। उन्होंने पेशेंट का एग्जामिन किया सभी करके, उन्होंने सारा फाइंड आउट करके निमोनिया विद सेप्टिसीमिया करके उन्होंने डायग्नोसिस बनाया। और पेशेंट की ऐसी हालत थी कि हम कभी भी हम उसको वेंटिलेटर पर ले सकते थे। पेशेंट के परिजनों को सूचित किया गया था कि अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल हैं। तो हमने उनको ये ऑप्शन भी दिया था कि आप यहाँ रखें या कहीं बाहर जाएं। तो उन्होंने लगा कि नहीं, हम बाहर जाके क्या करेंगे, वृद्ध महिला का दिक्कत है, तो जो कुछ है आप बेटर यहाँ करिए। तो आज हमें यह बताते हुए आपको बड़ा गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि वो वृद्ध महिला बिल्कुल ठीक है, उसका सैचुरेशन लेवल बिल्कुल ठीक है, उसका जो सेप्टिसीमिया है वो कवर हो गया, उसका जो किडनी के जो रीनल फंक्शन टेस्ट थे वो काफ़ी ठीक हो गए। मरीज़ खा पी रही है, सबको आशीर्वाद दे रही है, हमारे स्टाफ को सबको आशीर्वाद दे रही है। एक हॉस्पिटल के लिए, एक एज ए डॉक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक वृद्ध महिला जो बच गई और वो हमें आशीर्वाद दे रही है। तो मैं ईआईसीयू के डायरेक्टर संदीप दीवान का, हमारे सारे स्टाफ का, हमारी सारी डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने इसका इलाज किया, उन सब का भी मैं धन्यवादी हूँ कि एज ए टीम वर्क जो हमने काम किया उसका सफल हमें रिजल्ट मिला। यही हम